ओम शांति। आज है 21 जनवरी 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, हर कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। अगर कोई बेसमझी का काम किया तो दिल अंदर खाता रहेगा और लास्ट में किए हुए सब पाप याद पड़ेंगे। बाबा ने कहा, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी। देहधारियों से प्यार होगा तो बुद्धि वहीं जाती रहेगी। तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता ही मनुष्य को खींचती है। यह चाहिए वह चाहिए, ऐसी सब आशाएं मिटा दो। तुम किसी के हाथ का नहीं खा सकते। अपने हाथ का बनाकर खाएंगे तो बहुत ताकत आ जाएगी। फिर कहा, कोई भी चीज मांगनी नहीं चाहिए। योग में बहुत बल है। जितना योग में रहेंगे उतना सब कुछ आप ही मिल जाएगा। कोई चीज की परवाह नहीं करनी। आगे बाबा ने कहा, तुम्हारा कर्मेंद्रियों पर भी पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। योग पूरा लगाते रहे तो यह लोभ मोह आदि विकार सताएंगे नहीं। सर्विस में तो बहुत फायदा है। काम धंधे से छुट्टी लेकर भी सर्विस पर जाना चाहिए। ज्ञान गंगा बन तुम्हें बहना है। 1 घंटा भी कोई सच्चाई से सेवा करे तो बहुत अच्छा पद पा सकता है। और लास्ट में बाबा ने कहा, 2 बातों की गांठ बांध लो, मन मना भव और मध्यजी भव। यही सबको समझाना है। जिनको ज्ञान होगा वह तो ज्ञान डांस करते रहेंगे। अब सर्विस कर उच्च पद पाना है। ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। सर्विसेबल बच्चे ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे समझदार बन हर कर्म करो। माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। प्रश्न, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? उत्तर, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। सच्चाई के साथ सेवा करो। बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख। आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। गीत, आज के इस इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। यह है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है। दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है। किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझ कर काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है। माया वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है। बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा न रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान हैं। लोभ भी बहुत सताता है। जो बेकायदे चलन चलते हैं, जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी सन्यासी हो। वह है हठ योगी, तुम हो राजयोगी। उनमें भी नंबरवार होते हैं।
कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है, वह मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान, योग, बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भले पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं, योग का बल रहता है। तत्व योगी में ताकत है। नागे फकीर जो होते हैं वह तो दवाइयों से काम लेते हैं, वह हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। तुम्हारा योग बाप से है तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है। उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती, तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है। परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो यह लोभ, मोह आदि विकार सताए नहीं। बहुतों को सताते हैं, यह चाहिए, यह चाहिए। पक्के सन्यासियों में यह नहीं होता। एक खिड़की से जो मिला वह लिया। जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वह फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार, वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम वाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है। गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है। किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है। मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार ना हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो, जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। सन्यासी, हठयोगी, गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा आदि देंगे अल्पकाल सुख की, बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और यह बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है। मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स सहज कर दी जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं। शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। अच्छा, छुट्टी लेकर जाओ। सर्विस में बहुत फायदा है। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि होंगे, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे। आफतें तो बहुत आने वाली हैं। जिनको ज्ञान होगा वह तो डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी हैं जो बोम की आवाज से ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना। वह ताकत आएगी सर्विस से। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस कर उच्च पद पाओ, बाद में पछताना ना पड़े।
इसलिए पहले से ही बताते हैं कि उच्च पद ले लो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, इन्हों को यह राज्य किसने दिया? झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको यह धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने यह धन कैसे दिया, यह भी समझाना है। बाप को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो। यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है। तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, उन्हों को यह राज्य किसने दिया? जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तुमने साक्षात्कार भी किया, कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। समझा तो सकते हैं ना। बातें बड़ी सहज और मीठी हैं। बोलो, ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है ना। उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे। कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से यह पद पाया है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल न जाएं। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसको सिर्फ यह 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मन मना भव मध्य जी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दो, सर्वधर्मानी। तुम अकेली आत्मा थे, अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमरलोक चलना है तो मेरे को याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया है। इस जन्म में यह संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पीट सकते हो। बाबा क्या कहते हैं? बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। खर्चा सब कुछ मिल सकता है। रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते हैं अच्छा हम तुमको किट बैग बनाकर देते हैं। थोड़ा ही राज किसको समझाना। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को पैगाम मिल जाए। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखाए। भले धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाते रहें, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा, यह है संजीवनी बूटी। हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहें, यह चाहिए वह चाहिए। तुमको मांगना कुछ भी नहीं है। तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है।
देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते हैं तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, योग में रहकर खा सकते हो। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवानो आज मामेकम याद करो, तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना। बड़ी मेहनत है विश्व का मालिक बनना, उच्च पद है। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का अभ्यास है। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाएं। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।